हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। फिलहाल क्या सेटअप दिख रहा है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की यहाँ पे बात कर लें तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए हैं। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी करीब 70 पॉइंट ऊपर आपका बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे उठा है, जो कि मुझे लगता है एक मार्केट को नीचे पटकने के काम आ सकता है अगले हफ्ते। तो मार्केट ने बाउंस तो दिया है, लेकिन ये देखना होगा कि ये बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि रिसेंटली में हमने एक अच्छा फॉल देखा है। क्रूड ऑयल फिर से जंप हुआ है ऑलमोस्ट $90 के पास। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स अभी भी हाई पे बनी हुई हैं। तो ये फिलहाल ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई खास मतलब मैं नहीं कहूँगा कि अभी, क्योंकि गिरा भी था, हम जब वो गिरा तो हम नहीं गिरे, और जब वो अभी उठा तो हम गिर गए। तो राइट नाउ आप देखेंगे कि यूएस फ्यूचर ग्रीन में होने के बाद भी हम रेड में बंद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि हमारा मार्केट लोकल फैक्टर्स पे काम कर रहा है, और लोकल फैक्टर्स जो करेंगे उसी के बेस पे यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट आएगा। राइट नाउ अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी बैंक की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, तो एग्जैक्टली ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसकी बात मैंने लास्ट एक यूट्यूब लाइव पे भी की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये बॉटम और ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको ये जो थर्ड पॉइंट मिल रहा है, एग्जैक्टली हम वहाँ पे आए और वहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने पलटी मारी है। अब एग्जैक्टली जो मिडिल ये बॉलिंजर बैंड जो है, इसका मिडिल बॉलिंजर 20 SMA होता है। यहाँ पे सपोर्ट है 47,900, 47,950 पे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटा फिर आपको एक अच्छा फॉल मिलेगा। राइट नाउ अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो आप देखेंगे ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर। मेरे हिसाब से हम एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहे हैं। आरएसआई अगर आप देखेंगे तो आरएसआई ने यहाँ से जो टॉप बनाया था, हम वापस से अच्छे बाउंस के बाद भी आरएसआई बहुत अच्छी एक लेवल पे नहीं गया, 60 से पलट रहा है। तो मेरा मानना है कि ये एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर है, एक काइंड ऑफ रिवर्सल यहाँ से बन सकता है, और हम धीरे धीरे जा रहे हैं 46,700 46,500 की तरफ अगले एक हफ्ते के अंदर। ये मेरी पॉसिबिलिटी है, और उसका ट्रिगर पॉइंट होगा 47,900। 47,900 के नीचे आपका वो ट्रिगर शुरू हो जाएगा, तो 47,900 का इंतज़ार करना बेटर रहेगा। मेरा मानना है कि मंडे ट्यूसडे में आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या हम 47,900 के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये लेवल हो गया। अगर मॉर्निंग में गैप अप मिलता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, अगर फ्लैट खुलता है तो भी तुरंत गिर जाएगा। एफआईआई डेटा की भी बात करूंगा मैं, लेकिन अभी हम सिर्फ चार्ट की बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में भी एग्जैक्टली आप देखिए सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। ये लेफ्ट एरिया का है, ये राइट एरिया का है शोल्डर, ये हेड है आपका। कुल मिला के हम, मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ भी रिवर्सल दिया है। क्लोजिंग एकदम सपोर्ट पे हुई है। तो 22,380, 22,390 सपोर्ट है, उसके नीचे हम गए तो हम, मुझे नहीं लगता कि 21,800 700 से पहले रुकने वाले हैं। हम अच्छा खासा यहाँ रेड देखेंगे, क्योंकि जब राइट शोल्डर बनता है, अगर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो उसका फॉल बहुत स्टीप होता है। 2 से 3 कैंडल में वो सारे नेकलाइन वेकलाइन, तो 21,770 ये एरिया पे नेकलाइन है, मुझे लगता है ये सब तोड़ ताड़ देगा। 1-2 दिन लगेंगे बस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 22,380 390 के नीचे ना जाएं। अगर हम गए तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे डाउन साइड दिखेगा। और एफआईआई डेटा की अब बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ये लाइक बटन दबाने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, वो लाइक बटन दबा दीजिए। पिंड कमेंट चेक कर लीजिए वीडियो में, नीचे आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, मैं खुद एक 15 साल से ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग आजकल कर रहा हूँ 5 साल से, और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैंने उसके प्रूफ साक्ष्य आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाए हैं, वेरीफाइड लिंक्स, पीएनएल्स सारे कुछ दिखाए हैं। तो अगर आपको सीखना है तो उसके लिंक भी मैंने पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। नए लोगों के लिए A to Z प्रोग्राम है, और जो कुछ 6 महीने 1 साल से ज़्यादा जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो स्विंग और स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी वाला कोर्स सीख सकते हैं। अगर डिटेल में सीखना है तो आपका A to Z प्रोग्राम तो बेस्ट है ही। तो ये फिलहाल कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, नेक लाइन 21,700 है। मुझे लगता है कि हम अगर यहाँ से 22,380 370 को तोड़े तो हम यहाँ तक धड़धड़ाते हुए भरभराते हुए गिरेंगे, कहते हैं ना, तो उस तरीके से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिड कैप क्यों नहीं गिर रहा है। तो मैं आपको बताऊँ तो मिड कैप 2 दिन में वो कर देता है जो उसे महीने भर में करना था। यहाँ से लेके करीब आपका 27 दिसंबर 27 दिसंबर से लेके कहाँ तक, फरवरी, मतलब 1.5-2 महीने में जितना उठाया गया था, ठीक है, उसके बाद और 2 महीने खींचा गया जितना। तो मतलब आप सोचो 4-5 महीने का जितना भी उठा पटक थी, उसको सिर्फ 3 कैंडल में 49,300 से 45,355 पे आया था। सिर्फ 3 कैंडल हैं डेली, मतलब 3 दिन में।
तो ये मत सोचिए कि ये उठ रहा है तो गिरेगा, तो बहुत मुश्किल है गिरना इसका। ये उठ रहा है क्योंकि इसको मैनिपुलेट करके राइट नाउ उठाया जा रहा है, बिकॉज सम पीपल मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेलर को भी बुलिश किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि सरकार तो आनी ही है, सब कुछ ओके है, सब ठीक है, तो ख़रीदते जाओ, बेचना क्यों है। मेरा मानना है कि कुछ भी हो, मार्केट में एक थकावट है, और वो थकावट आपको दिखेगी जस्ट चुनाव इलेक्शन रिजल्ट के जस्ट पहले। और मेरा मानना है कि इलेक्शन रिजल्ट में हम यहाँ पे नहीं, मेरा तो मानना है कि हम हो सकता है 43 के पास भी रहें इलेक्शन रिजल्ट के आसपास। ठीक है, अगर हाई पे रहा तो वेट करना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे एंट्री लेना कोई सेंस नहीं बनता। एंट्री लेना है तो 47,900 पहला एरिया है मिड कैप इंडेक्स का, और दूसरा जो अच्छा एरिया है वो है 4500, और बेस्ट पॉसिबल एरिया है अगर बहुत ग्लूम डूम एकदम लालम लाल हो गया काम तो 43,200। तो ये एरिया आपका बेस्ट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी मतलब आपका ये एरिया है जहाँ से शुरू तो कर ही देना चाहिए। और पहला स्टार्टिंग पॉइंट है 48,000, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये लेवल मैंने बता दिए हैं, दिखेंगे आपको CNX मिड कैप 100 इंडेक्स से, इसको वॉच करते रहिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये टेक्निकली क्यों होता है। आगे चल के मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो इसमें जो सपोर्ट है आपका 20,840 पे है, हम जो सपोर्ट पे ही बंद हुए हैं 21,280 290, इसके नीचे आए तो हम यहाँ पे कम से कम 20,770 तक का फॉल देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। सरकारी बैंकों में टॉप बन चुका है, अपर वॉलिंजर बैंड पे हम राइट नाउ हैं। यहाँ पे आपको अगर अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न मिला, मतलब मंडे ट्यूसडे आपको बुलिश कैंडल ना मिले 1-2 घंटे, तो आपको यहाँ पे फिर डाउन साइड 7140 तक का दिख सकता है, 2 से 3% का यहाँ पे स्लाइड दिख सकता है। अगर यहाँ पे एक क्या हो सकता है ना, यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ बना रखी है, हो क्या सकता है यहाँ पे ब्लफ करने के लिए यहाँ पे खुल सकता है गैप अप पे, और लोग सारे के सारे बुलिश हो जाएं। तो मार्केट देखिए हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रीन कैंडल मारता है, सबको एक तरफ स्टॉप लॉसेज उड़ा देने। कई लोग पुट लेके बैठे होंगे, पक्का बैठे होंगे, लेकिन वो लोग नहीं होल्ड कर पाएंगे। अगर एक छोटा सा गैप अप हो गया, 1-2 घंटे मार्केट ग्रीन रहा, नहीं होल्ड कर पाएंगे। लेकिन वो हो सकता है वो ग्रीन करे इसलिए क्योंकि आप होल्ड ना कर पाओ, अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाओ और बिग प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बनाए और फिर वहाँ से गिराएं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कैंडल पे आपको ये देखना है कि इस एरिया पे नॉर्मली रेजिस्टेंस होता है, अगर यहाँ पे गैप अप हुआ तो गैप अप इज़ द बेस्ट पॉसिबल सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि गैप अप के बाद रॉकेट ही होता जाए, रिवर्सल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मेटल सेक्टर ने थोड़ी सी कूल डाउन किया है, मुझे लगता है यहाँ पे एक ठीक ठाक करेक्शन आपको मिल सकता है 30,900, मतलब यहाँ पे करीब 2-2.5% का। ओवरऑल मेटल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बुलिश एक स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पे लंबे समय के लिए आपको डिप जो मिलेंगी 4-5%, 8% की, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह होगी पूरे सेक्टर में। मेटल इज़ ए वेरी बुलिश स्ट्रक्चर एज पर मी, इवन IT इज़ ए बुलिश स्ट्रक्चर आफ्टर दिस मच ऑफ फॉल। मेरे हिसाब से ये एरिया पे एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। तो IT इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, आई हैव ऑल्सो एडेड सम ऑफ द IT स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका रिलायंस की, द बिग गाय। क्या कर रहा है रिलायंस? रिलायंस मुझे लगता है अभी भी रेंज में है, इसका जो नीचे का सपोर्ट एरिया है 2830 का है, और यहाँ पे रिजल्ट का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड ब्रेकआउट मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है यहाँ पे हम देर सवेर 2830 का लेवल तोड़ेंगे, और मेरा जो अल्टीमेट लेवल है 2600 तक है। मुझे लगता है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे। और बेस्ट पॉसिबल मैं अगर कहीं घुसना चाहूँगा तो ये एरिया होगा, उससे पहले नहीं। उसके अलावा कोटक बैंक बिल्कुल टच करने लायक नहीं है, यहाँ पे अभी भी रेड कैंडल बन रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम जहाँ पे हम हैं अगर उससे नीचे हम जाते गए तो फिर यहाँ बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि फिर सपोर्ट बहुत नीचे है। तो 1500 1400 ये लेवल भी आ सकते हैं। जो अभी RBI का एक्शन है वो बहुत अनसर्टेनिटी लाता है, और सेंटिमेंट वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है अगले 1 महीने मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एरिया पे इससे अच्छे अच्छे बैंक आपको मिल जाएंगे, तो क्यों इसमें फंसना है ना। कोई समस्या बड़ी छोटी समस्या, जैसे यस बैंक की समस्या शुरू में तो छोटी ही दिख रही थी, बाद में बड़ी दिखी, राइट। तो ऐसे ही होता है, स्टार्ट कुछ बड़ा होगा आपको नहीं पता, तो जब ऐसा कुछ हो तो बेटर है उस स्टॉक से दूर रहें। तो मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ी और प्रॉब्लम रहेगी, इतनी जल्दी ये उठ के खड़ा नहीं होगा, है ना। अब हम ICICI बैंक की बात करें, इसका रिज़ल्ट आया हुआ है, मेरा मानना है कि इसका रिज़ल्ट कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ओके रिज़ल्ट है। हाईएस्ट पॉइंट पे हम अभी रिसेंट में गए थे, तो मेरे हिसाब से थोड़ी प्राइसिंग इन यहाँ पे हो चुका है। तो लेट्स सी क्या होता है। देखो रिज़ल्ट
कैसा है उससे मैटर नहीं करेगा कि स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। अगर अगर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव लेना है मार्केट में, तो आईसीआईसीआई बैंक को ये लोग ठोक बजा के नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा, अगर आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि बड़ा बैंक है ये नीचे खींचेगा तो एक दो बैंक उठा देंगे मैनेज करने के लिए। तो नेट नेट हमें ये देखना है मंडे को कि अगर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट में गैप अप होता है, मान लो वो 1 और 2%, और वो गैप अप सस्टेन नहीं होता है, तो फिर समझ लो सब कुछ पेरिश है। लेकिन ऐसा हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक ऊपर बाकी नीचे, या आईसीआईसीआई बैंक नीचे बाकी ऊपर, तो फिर वो पूरे दिन खींचातानी और डिके ने मतलब परेशान कर लेगा। तो उसके लिए फिर आधे एक घंटे वेट करने के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि कोई ना कोई गिव अप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों तरफ खींच पाएंगे ये लोग। तो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट मेरे हिसाब से ओके ओके है, प्राइस्ड इन है एट दिस प्राइस, बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मेरा मानना है कि अगर गैप अप छोड़ा बड़ा बाउंस हुआ तो वो प्रॉफिट बुकिंग देगा। उसके अलावा इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया, यहाँ पे आपने देखा अच्छा खासा पिटाई हुई। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1430 पे, यहाँ पे बहुत बड़ा क्लस्टर था। मेरा मानना है अगर इसके नीचे गए तो 1360 तक भी गिर सकता है। तो 1360 इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे एल की। ये एक स्टॉक है जो अभी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन राइट नाउ अब देखिए हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, तो मेरा मानना है ये भी यहाँ पे 3450 3460 की तरफ जा रहा है। मेरा मानना है ये भी यहाँ से, क्योंकि हेड एंड शोल्डर एग्जैक्टली पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे 2-3 कैंडल का क्लस्टर को तोड़ा है इसने, तो यहाँ पे आपका डाउनसाइड इजी स्मूथ मूव आपको मिल सकता है 3460 तक का। उसके अलावा इन्फोसिस की बात करूँगा तो यहाँ पे मेरा मानना है, मैंने बताया था कि आईटी में एक अच्छा स्ट्रक्चर है। राइट नाउ जितना गिरना था गिर चुका है। मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड नहीं है, 1350 तक का डाउन साइड दिखता है, लेकिन यहाँ पे हर डिप के बाद, ये कैंडल भी आपको बता रहा है, हर डिप के बाद एक बाइंग आ रही है, तो इस एरिया पे आपको बहुत बेरिश होने लायक नहीं है। उसके अलावा मैं ऑटो में बात करूँगा, आइशर मोटर की, काफ़ी चल चुका है, मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन ड्यू है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक इमीडिएट जो एक सपोर्ट आएगा वो आपका है 4500, लेकिन 4500 अगर टूटा तो आपका फिर सपोर्ट आएगा 4180। तो इस एरिया, ये जो हाई था, ये अगला सपोर्ट होना चाहिए। अगर हमको यहाँ पे ऊपर भी जाना है तो हो सकता है एक हम डिप दें और फिर अगले बार ऊपर जाए और नया हाई बनाएं, तो दिस एरिया कैन बी द सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमेशा यूज़ किया करिए, काफ़ी अच्छा काम करती है। बिग मनी यूजेस द ट्रेंड लाइन लेवल्स, क्योंकि ट्रेंड लाइन लेवल्स आर हैव बीन प्रूवन राइट 90% ऑफ द टाइम्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है प्राइस एक्शन में। ट्रेंड लाइन अगर नहीं यूज़ करना आता तो फिर क्या ही है, मेजर ट्रेंड लाइन, छोटी मोटी नहीं, लेकिन बड़ी ट्रेंड लाइन अच्छी काम करती है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैप अप हुआ तो एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। फ्लैट खुला तो सीधे नीचे जाएंगे, गैप डाउन खुला तो फिर चेस करना मेरे हिसाब से वाइज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो होना होगा डैमेज हो चुका होगा। और एफआईआई का डेटा, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो लोग अभी यहाँ पे बंद कर दिए होंगे वीडियो अब वो रोएंगे। तो एफआईआई का डेटा मेरे हिसाब से जो आया है, एफआईआई एफआईआईज ने दम से पुट खरीदा है, थोड़े से कॉल खरीदे हैं, हेज हैं वो लोग। रिटेलर ने बहुत एग्रेसिव पुट सेलिंग की है, उन्होंने कॉल सेलिंग भी की है। उनका मुझे ऐसा लगता है कि व्यू था कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, लो विक्स है, ऑप्शन सेलिंग करते हैं और ऑप्शन सेलिंग करके सेफ पैसा बनाते हैं। लेकिन उन्होंने मजाक मजाक में इतनी बड़ी क्वांटिटी, उन्होंने 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट सेल किए। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ क्वांटिटी पुट सेलिंग। और पुट सेलिंग और कॉल सेलिंग का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 1:3 का रेशियो है। और इतना बड़ा रेशियो, इतना ज़्यादा पुट सेलिंग, और एफआईआई और प्रो दोनों ने पुट बाइंग की है। तो जितना एफआईआई ने बाइंग की है, प्रो ने बाइंग की है, उतना पूरा सेल करके बैठे हैं ये। तो मुझे लगता है अब इनका मतलब अच्छे से धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी पुट सेलर्स की। और दैट्स वाई आई से कि अगर गैप अप हुआ तो बहुत बहुत प्यार से ठोका जाएगा उसे। और मेरा मानना है कि एफआईआई का जो डेटा है, इंडेक्स के फ्यूचर्स भी उन्होंने जो बाय किए थे तुरंत रिवर्स कर दिए, स्टॉक फ्यूचर में अभी भी हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा सेक्टर हो, कोई ऐसा स्टॉक हो जिसमें एक्सेसिव पोजीशन हो, लेकिन नेट नेट ऐसा नहीं होगा कि हर जगह पोजीशन होगी। तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई डेटा पलटने में महीनों नहीं लगते। हमने देखा है एक दिन में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर, सॉरी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सिर्फ एक दिन में हमने देखा है बनाते हुए। तो एफआईआई को बनाने मैंने कहा कि अगर कैंडल उन्हें बनाना है 1000 पॉइंट तो दे विल टेक जस्ट 3 to 4 days। 4 दिन में निफ्टी का 1000 पॉइंट का कैंडल बन जाएगा।
जब भी बनाना होगा। तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस मार्केट है। आज का 2020 आप देख रहे हो, 250 रन ऐसे बनते हैं। हमें याद है कि श्रीलंका और इंडिया खेलती थी, सचिन का टाइम था 2000 और 2005, मतलब 180 190 रन नहीं बनते थे। ऐसा लगता था इनके बैट में मोम लगी है कि मतलब कपड़ा बांध के ये लोग मार रहे हैं, जा ही नहीं रही गेंद। तो आज का ज़माना बड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस है, तो जो होता है भड़ाम भड़ूम होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से जो करेगा फटाफट से करेगा। तो कम कैपिटल यूज़ करिए अगले 2 महीने, मैंने बार बार कहा है। ऑप्शन प्रीमियम जो है थोड़ी सी बड़े सेलेक्ट किया करिए, जुआ मत खेलिए, और सारे इंडेक्स में ट्रेड मत करिए। इंडेक्स है इसलिए आपको ज़रूरी नहीं अरे यार मौका है तो ट्रेड करें, वो मौका है ट्रेड कर करके ही तो जहाँ पे हो वहाँ पे हो ना, तो कम ट्रेड करो और सारी चीज़ें ट्रेड मत करो। बी मास्टर ऑफ वन इंडेक्स, टू इंडेक्स। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी नए लोगों के लिए बेस्ट है। उसके अलावा इधर उधर देख रहे हो तो फिर मत पूछो कि मैं बर्बाद क्यों हूँ। बर्बादी का कारण आपका यही है कि आप हर तरफ मुंह मार रहे हो। एक पे फोकस करो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। आई होप वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर लेना, पिंड कमेंट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सीखने समझने पे फोकस करना, सारे लिंक वहाँ पे दिए हुए हैं। A to Z प्रोग्राम और स्विंग और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। अब सर्च पे हमारी स्ट्रैटेजी उसका ऐड भी चलता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये जो वीडियो है इसके पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर और दोस्तों को बताना कि हम क्या एनालिसिस यहाँ पे किस लेवल का करते हैं। और सिर्फ ज्ञानचो लोग नहीं हैं, हम लोग ट्रेडर हैं, रियल ट्रेडर हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, रिटेलर्स की एक फ्लैग बियरर्स हैं जो लोगों को अलग जगा रहे हैं कि कैसे ट्रेड करना है, ना कि दूसरे का पैसा मैनेज करके ट्रेड वेड ये वो। अपने पैसे से बने हैं, ज़ीरो से बने हैं, माइनस से बने हैं, और यही आपको सिखा रहे हैं कि किसी और के पैसे, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, छोटे पैसे से शुरू करके प्रॉफिटेबल आप हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।